तो मैंने क्या किया, कमांड पे, इस समय कमांड पे मैंने टाइप किया यू, मतलब अंडू, जहाँ हम कंट्रोल जेड भी कर सकते थे, और एंटर करा। तो इसने क्या किया, इट विल अंडू द होल सेट ऑफ ऑपरेशन। अगर मैंने 50 लाइन मिटाई थी तो 50 ऑब्जेक्ट वापस आ गए, सारा कुछ वापस हो जाएगा, पूरा ऑपरेशन वापस हो जाएगा। ठीक है। और जब हम जैसे लाइन कमांड देते हैं, आपको बताया था लाइन कमांड देते हुए, ये जो ब्रैकेट में देख रहे हैं आप, ये अंडू लिखा रहा है ना, ये ऑप्शन है। जो कमांड के दौरान आती है उसको हम कहते हैं ऑप्शन, और जो डायरेक्टली हम कमांड पे टाइप करते हैं उसे हम कहते हैं कमांड। तो फिलहाल ये एक अंडू एक ऑप्शन है। अब मैं जब इस पर अंडू कर रहा हूँ तो 1 स्टेप बैक हो रहा है ना, ये तो हम समझ चुके हैं। तो अंडू जो है दोनों है, कमांड भी है और ऑप्शन भी है। ठीक है। मूव कमांड में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी ड्राइंग है, इस ड्राइंग में आप देख रहे हो नीचे ये 2 क्लिप बने हुए हैं, ये 2 नीचे हैं और एक ऊपर है। अगर आपसे ये बोला गया कि ये जो 2 यहाँ पे रखे हुए हैं, इन दोनों को शिफ्ट करके यहाँ पे करना है, यहाँ रखना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसको उठा के यहाँ रखना पड़ेगा मेरे को, है ना। हम कमांड देंगे मूव का, मूव की शॉर्ट फॉर्म एम होती है। जब आप कमांड मूव देते हो, इसके स्टेप्स समझ लो, जो इसके स्टेप्स हैं सेम हर एक कमांड में सेम यही स्टेप्स यूज होते हैं। जैसे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, अभी आपको पता है कि आपने किसको मूव करना है, तो आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो। देखो मैंने विंडो सिलेक्शन करा, मेरे लिए आसान हो गया, छोटी छोटी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना मुश्किल होता, मैंने सिलेक्ट करा, विंडो से कर लिया, ये हो गया सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये आपको पता ना कि आपने एक को वहाँ रखना है और एक को यहाँ रखना है, उसको तो नहीं पता। तो इसलिए जो आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, उसको सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर दोगे, ठीक बस यही लेना था, एंटर। जब आप एंटर करोगे तो ये आपसे अगली इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि ठीक है अब ये बताओ इसको उठाना कहाँ से है। उसने पूछा बेस पॉइंट बताओ, बेस पॉइंट कहाँ से उठाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बेस पॉइंट इसमें ये ले लिया कि मैं यहाँ से इसको उठाना चाहता हूँ, उठा दिया हमने, और फिर हम यहाँ पे लेकर आए। अब इसको रखना कहाँ पे है, वो पूछ रहा है रखना कहाँ पे है। मैंने क्या किया, यहाँ पर इसमें फॉर एग्जाम्पल हमें ये जो बड़ा सर्कल था आउटर वाला, इस सर्कल से यहाँ हमें दूरी दी गई थी इसको रखने के लिए, सपोज हमें 300 की दूरी पर रखने के लिए कहा गया था। तो देखो तेरा ध्यान से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आके बेस पॉइंट हमने ले लिया था, मैंने यहाँ पे जाके आउटर सर्कल के यहाँ पे रखा, तो क्या हुआ, एक्सटेंशन का पॉइंट क्रिएट हो गया। मुझे ये बताया गया था कि इस आउटर सर्कल से 300 की दूरी पे, तो ये 300 की दूरी जा रही है, ये है ना, ये तो वैल्यू दिखा रहा है अभी। मैंने यहाँ से फिलहाल वैल्यू टाइप करी 300 और एंटर करा, तो आपने देखा इसने ठीक यहाँ से इससे 300 की दूरी पे इसको रख दिया। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो या चेक करना चाहते हो तो यूटिलिटी में जाओ और दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके देख लो आप, ये देखो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो एग्जैक्टली हमें 300 ही मिलेगी। ठीक इसी तरीके से हमने यहाँ पे मूव कमांड दोबारा से रिपीट किया, सिलेक्ट करा, बेस पॉइंट लिया, कहाँ से उठाना है ये उठा लिया, और रखना कहाँ पे है, ये मैंने इसके क्वाड्रेंट पे रखा, और क्वाड्रेंट से देखो ऐसे एक्सटेंशन इस तरफ दे दिया। मैंने यहाँ से भी 300 टाइप करा और एंटर कर दिया, तो इसने 300 की दूरी पे यहाँ पे रख दिया। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं खाली स्क्रीन में दिखाऊँ आपको, तो एक बड़ा बॉक्स और एक छोटा बॉक्स, ठीक। रिजल्ट मुझे चाहिए था ऐसा, ऐसा रिजल्ट अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, कमांड देंगे मूव का। अगर इसी को लेके यहाँ पे आना है तो हम कमांड देंगे मूव का। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हमने कर दिया, एंटर, पूछा बेस पॉइंट। अब ये मेरे माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए कि हमें रिजल्ट क्या चाहिए, और रिजल्ट के हिसाब से हम बेस पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। मैंने इसको लिया बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट पॉइंट यहाँ रख दिया, ठीक, ये आ गया, है ना। तो ये पहले से पता होना चाहिए रिजल्ट, तभी तो आप ठीक बेस पॉइंट ले पाओगे ना, और डिस्प्लेसमेंट पॉइंट दे पाओगे। इसको मुझे अगर अलग, अभी मैंने अंडू करके इसको वापस करा पीछे, अगर मुझे इसको दूसरी जगह रखना होता, मान लो यहाँ रखना होता, तो बेस पॉइंट मुझे ये लेना पड़ता, ठीक। आपको वहाँ रखना होता तो बेस पॉइंट ये लेना पड़ता, ऐसे ही लास्ट उधर रखना होता तो बेस पॉइंट ये लेना पड़ता।
तो ये इस पे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा यही है कि आपको बेस पॉइंट निकालना आता हो, आपको पता हो कि हमने कहाँ से उठाना है और इसको कहाँ पे रखना है। ये चीज़ हमारे माइंड में पहले क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उठा लिया और उसके बाद आप सोचो कि कहाँ रखना है, ये पहले से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये मूव कमांड में एक तो आपने देखा कि हम पॉइंट टू पॉइंट उठा के रख लेते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ तो इसके मिड पॉइंट से उठा के भी इसके मिड पॉइंट पे रख लें, ऐसा भी पॉसिबल है ना। अच्छा, एक्सटेंशन में आपको ये बता रहा था कि जैसे ये है, अब मान लो मैंने इसके मिड पे रखा, क्लिक नहीं करा, मैंने एक्सटेंशन पॉइंट क्रिएट कर लिया। इससे मुझे कुछ दूरी पे रखना तो मैं वन टैप करके एंटर कर दूंगा, अपने आप वन गैप पे रख लेगा ना इसको। वही मैं आपको वहाँ पे भी करके दिखा रहा था। ठीक है। दूसरी बात ये आ जाती है कि जो हमारे पास ड्राइंग है, इस ड्राइंग में इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी ये है। आपको ये बोला गया कि ये ड्राइंग में इस दूरी को 3 मीटर कर दो। इसका मतलब कि 0.7743 कम कर दो तो ये 3 मीटर हो जाएगा ना, कम करने से होगा। तो हमने यहाँ से मूव कमांड दिया। मूव कमांड से आप ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख तो सकते ही हो, साथ ही इसके गैप को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, फिलहाल इसको सिलेक्ट करा, एंटर करा, इसने पूछा बेस पॉइंट, मैंने यहाँ सिलेक्ट कर दिया और इसको इस तरह रखा। ये देखिए, अगर गैप कम करना है तो ये अंदर की तरफ होना चाहिए, इसको करना है बाहर तो बाहर की तरफ होना चाहिए। मैंने इसको फिलहाल अंदर की तरफ करा और वैल्यू यहाँ पे मैंने भर दी। ये देखिए, जो हमें कम करनी थी 0.7743। ठीक, और एंटर कर दिया। दोबारा से करते हैं। हमने मूव कमांड दिया, इसे सिलेक्ट करा, एंटर करा, बेस पॉइंट कहीं भी ले लिया। ऑर्थो को ऑन रखना है, इस बात का ध्यान रहे। अंदर करेंगे तो गैप कम होगा, बाहर करेंगे तो गैप ज़्यादा होगा। मैंने इसको अंदर की तरफ करा 0.7743 और एंटर कर दिया। ये इसको भी अपडेट नहीं कर रहा, डायमेंशन को अपडेट नहीं कर रहा, बट ये गैप को कम करके उसी हिसाब से कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम मूव कमांड से ऑब्जेक्ट को गैप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम मूव कमांड से ऑब्जेक्ट से एक जगह पे दूसरी जगह को उठा के रख भी सकते हैं। तो जैसे ये देखो, पोजीशन हमारे रखी हुई थी, मेरे को इसको अगर खिसकाना है तो मूव कमांड से हम इसको ऊपर नीचे डिस्प्लेस कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, जो भी करना है वो हम मूव कमांड से कर पाएंगे। ये है, ये देखो मैंने मूव कमांड दिया, सिलेक्ट कर लिया इसको विंडो से। मान लीजिए कि इसके जो बीच का गैप है 1460 दिया हुआ था, आपको 1500 करने के लिए बोला गया। इसका मतलब हम इसको 40 इधर और शिफ्ट कर दें तो हो जाएगा। हमने इसको इधर किया, 40 की वैल्यू दी और एंटर कर दी, इधर शिफ्ट हो गया। अगर इसको मैं आगे की तरफ करूँगा तो ये आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। सेंटर लाइन से 40 शिफ्ट हो जाएगा। देखो सेंटर लाइन ऑफ होगी ना इसकी, टोटल गैप होने इसके बीच का 1500 कर दिया। मूव कमांड से अगला कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कॉपी। ठीक है, कॉपी कमांड में हमें सेम ऑब्जेक्ट की, जैसे ये ड्राइंग हमने बनाई, इस ड्राइंग में हमें मान लो इसको बनाने में 10 मिनट का टाइम लगा, तो बाकी सबको बनाने में भी 10-10 मिनट का टाइम लगेगा। हम जो सेम ऑब्जेक्ट होती है उसकी कॉपी बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, कमांड दिया यहाँ से कॉपी। इधर आप पहले देख लेते हैं ब्लैंक स्क्रीन में, हमने कमांड दिया कॉपी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने किसकी कॉपी करनी है पहले तो वो सिलेक्ट कर लिया सिलेक्ट हमने, एंटर। इसने पूछा बेस पॉइंट बताओ। बेस पॉइंट मतलब जहाँ से उठाना है, सारे स्टेप सेम है मूव वाले। कहाँ से उठाना है, हमने कहा यहाँ से उठाना है, रखना कहाँ पे, हमने कहा यहाँ पे रखना है। ठीक है, हो गया। अब मेरे को दूसरी जगह रखना था, तो अब देखो ये बेस पॉइंट एक ही जगह के लिए ठीक है, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो गलत है,
यहाँ पे रख रहा हूँ तो गलत है, और यहाँ पे रख रहा हूँ तो गलत है। तो ये बेस पॉइंट एक जगह के लिए ठीक था, है ना। मैंने अंडू कर दिया तो देखो वापस चले गया सारा का सारा। फिर से हमने कमांड दिया इसमें कॉपी का, सिलेक्ट करा और एंटर करा, तो हमने इसको लिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी बेस पॉइंट अलग अलग होंगे तो मुझे कमांड को रिपीट करना पड़ेगा। मैंने दोबारा से कमांड दिया, सिलेक्ट करा ऑब्जेक्ट को, बेस पॉइंट दूसरा लिया, लगा दिया। ठीक, इधर लगाने के लिए बेस पॉइंट फिर से अलग होगा, ये सिलेक्ट करा, बेस पॉइंट लिया, ये लगा दिया। ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कॉपी कमांड से एक ही कॉपी बनती है, कॉपी कमांड से मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। तो मल्टीपल कॉपीज तब बनाने का फायदा होता है जब हमारे पास बेस पॉइंट कॉमन हो। जैसे देखो मैंने ये वाला ऐसा पॉइंट ले लिया बीच का इसका, अब ये ऐसा पॉइंट है जो हर जगह पे ठीक विड्थ बैठ रहा है, ये देख रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि कॉपी में एक ही कॉपी नहीं बनती, कॉपी में हम कई कॉपी बना सकते हैं, चाहे कितनी बना लें, मगर उसका फायदा तब है जब हमारे पास बेस पॉइंट कॉमन हो, है ना। जैसे इस केस पे था तो मैंने 5 कॉपी बना ली इसकी, बाकी जगह पे ये बात नहीं बन रही थी। ठीक, ये था कॉपी कमांड। कॉपी कमांड से नेक्स्ट हमने इसमें किया था रोटेट, रोटेट कमांड। कोई भी ऑब्जेक्ट इसी ड्राइंग के बारे में बात करें, ये देखो जैसे आप देख रहे हो ड्राइंग बनी हुई है और इसके अंदर में ये 2 पार्ट यहाँ पर है। इसको भी मैं देखो अंडू कर रहा हूँ, तो जो भी हमने काम इसमें किए ये वापस बैक करता जाएगा इसको। ये हमने नीचे से उठा के इसको ऊपर रखा था, तो देखो ये वापस अपनी जगह पे नीचे आ गया। ये देखो मैं अंडू करता जा रहा हूँ बार बार, तो वापस करने में पहले जैसे ही हो गया। आपको सपोज ये बोला गया कि ड्राइंग में बस ये चेंजेस करने हैं कि ये जो 2 यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 2 यहाँ पे आ जाए, और ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये यहाँ पे आ जाए। अगर हम इसको घुमा दें 90 डिग्री के एंगल पे, तो ये पॉसिबल है ना। 90 डिग्री पे घुमाने पे ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, और ये जो है ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। यही हमें बोला गया करने के लिए, हमने कमांड दिया रोटेट, कमांड रोटेट। इसने कहा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको घुमाना है आपने, तो आपने एक तो ये सिलेक्ट कर लिया, इन दोनों को भी सिलेक्ट कर लिया। सेंटर लाइन लेनी है तो आप ले सकते हो सेंटर लाइन भी, ये ले ली मैंने और ये भी ले ली मैंने। ठीक है, तो पहले तो आप उन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो जिनको आपने रोटेट करना है, कर दिया हमने, एंटर। फिर इसने पूछा बेस पॉइंट बताओ। बेस पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप इसको घुमाने वाले हो। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये सिलेक्ट करा बेस पॉइंट इसका, और अब नीचे दिखाया रोटेशन एंगल बताओ, रोटेशन एंगल। वैसे तो देखो अभी मैंने ऑर्थो को ऑफ किया हुआ तो फ्री है, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है पूरा घूमता हुआ। हमें रिजल्ट चाहिए ऐसे वाला, करेक्ट, कुछ इस तरह का रिजल्ट चाहिए हमें, और ये आपको पूरे पे घुमा के दिखा रहा है। मतलब जिस भी पॉइंट को हम बेस पॉइंट मान लेते हैं उसे फिक्स रखता है और बाकी सारी ऑब्जेक्ट घूमती है। मैंने यहाँ से ऑर्थो को ऑन कर दिया, तो ऑर्थो को ऑन करने से ये होगा कि अब ये आपको सीधा 90 भी दिखाएगा। फिर देखो, और इसको मैं लेके गया तो ऐसे दिखा दिया, फिर ऐसे दिखा दिया और फिर ऐसे दिखा दिया, है ना। मतलब इसने आपको चारों तरफ घुमा के दिखा दिया 90 के एंगल पे। मुझे ये रिजल्ट भी नहीं चाहिए था, ना ये चाहिए था, ये चाहिए था। जो भी रिजल्ट आपको चाहिए, वैसे तो आप स्क्रीन पे प्रीव्यू देख के भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो वैल्यू एंगल की डायरेक्ट भर भी सकते हो। मैंने यहाँ से 90 लिया। मैंने पहले भी आपको बताया था इनपुट देने के 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि हम डायरेक्टली ड्राइंग के अंदर में कीबोर्ड से वैल्यू भर के एंगल दे दें, और दूसरा तरीका ये होता है कि हम डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर ही क्लिक कर लें। तो स्क्रीन के ऊपर में भी हम क्लिक कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऑप्शन स्क्रीन पे क्लिक करने का है तो हम उसी को प्रेफर करते हैं, उसको टाइप